नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो क्या इसका असर होगा सोने चांदी पर? क्या गिरावट आएगी? क्या सोना चांदी खरीदने का वहां पर मौका है? और मौका है तो किस लेवल पर बनेगा ये मौका? जो आम लोग हैं, जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि सोने चांदी के भाव में गिरावट आए, तो क्या वो अब समय आ गया है गिरावट का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी है, डायरेक्टर है पृथ्वी फिनमार्ट में। मनोज जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार विरेंद्र जी। जी। सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वहां पर, उस गोल्ड सिल्वर के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली? देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पे जहाँ तक टैरिफ का सवाल है तो यूएस प्रेसिडेंट काफी समय से कहते आ रहे थे कि 2 अप्रैल से वो टैरिफ का अनाउंसमेंट करेंगे। और उसी के इनलाइन उन्होंने जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है दुनिया भर के देशों के ऊपर अनाउंस किया है। और वहाँ पे जो इफेक्टिव डेट है वो 5 से 9 अप्रैल के बीच में रखी है। सोने और चांदी के इंपोर्ट को उन्होंने फिलहाल जो है वो टैरिफ से अलग रखा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से टैरिफ के अनाउंसमेंट किए गए हैं तो उससे एक ग्लोबली जो है अगर हम देखें तो वित्तीय बाजारों में थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल जो है बनते हुए नजर आया है। तो उसी के चलते हमने देखा है कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में कल भारी गिरावट देखने को मिली मिली जब वो टैरिफ के अनाउंसमेंट हुए। इसके साथ ही हमने एक चीज ये देखी कि डॉलर इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट आते हुए नजर आई। यूएस के 10 वर्ष के जो बॉन्ड की दरें वो भी गिरती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं यूएस के टैरिफ के अनाउंसमेंट से एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उथल पुथल का माहौल है। जहां तक सोने का सवाल है तो सोने ने कल लाइफ टाइम हाई जो है वो बनाया इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजार बंद थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कीमतें लाइफ टाइम हाईस के आसपास बनी हुई है। तो एक चीज तो यहाँ पे ये क्लियर होती है कि टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद अभी आने वाले कुछ समय अगले 3 से 4 महीने की अगर हम बात करें तो जो अनसर्टेनिटी है वो बनी रहेगी, क्योंकि जो बाकी जो देश है वो कैसे रिटेलिएट करते हैं यूएस टैरिफ को वो देखने वाली बात होगी। दूसरा, यूएस में टैरिफ लगने से एक बार वहां पे महंगाई जो है वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो कमजोर हो रहा है और बॉन्ड की दरों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में तो अभी सोने में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले ऐसा लगता नहीं है। पर चूंकि हमने एक अच्छी रैली इस क्वार्टर में देखी है और उसके चलते यहाँ पे टेक्निकली कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो है ऊपरी लेवल्स पर आ सकती है। तो जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है तो अब उनको ये लेवल पे थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी रैली के बाद कुछ टेक्निकल करेक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं आने वाले दिनों में। जहां तक लेवल स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में 3200 $3220 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा सोने के लिए। और निचले स्तरों पर 2960 से $2940 ये एक सपोर्ट जोन जो है रहेगा। भारतीय बाजारों में 91,400 से 91,700 के जो जोन है वहां पे एक रेजिस्टेंस जो है देखने को मिलेगा। और नीचे में हमारा मानना है कि कीमतें प्रॉफिट बुकिंग के चलते करेक्ट होती है तो 88,000 से 87,700 तक आ सकती है। तो ट्रेडर्स को फिलहाल यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए। और फ्रेश बाइंग के लिए ये लेवल पे जो है अवॉइड करना चाहिए। निचले स्तरों पर करेक्शन के चलते फिर अगर 88 87,700 के जोन में आते हैं कीमतें तो वहां पे फिर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल होगा। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो डिप में एसआईपी के रूप में खरीदारी करते रहे। लेकिन यहाँ पे हम ऊपरी लेवल्स पर देख रहे हैं कि काफी लोग जो है शॉर्ट सेलिंग की भी एडवाइस दे रहे हैं निवेशकों को। तो मेरा मानना है कि जब तक ये अनसर्टिनिटी बनी रहती है तो ऐसे में भले ही हम देख रहे हैं कि एक ओवरबॉट जोन में सोना बना हुआ है, लेकिन अभी जो इनहेरेंट फैक्टर है वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, बॉन्ड की दरों में गिरावट है, यूएस में इन्फ्लेशन का डर है, रिसेशन की चिंता है। तो उसके चलते कभी यहाँ पे फेड की तरफ से ब्याज दरों में कमी होती है तो वो भी सोने के लिए एक पॉजिटिव जो है साइन रहेगा। तो शॉर्ट सेल से तो बचना चाहिए, लेकिन लॉन्ग पोजीशन में वर्तमान लेवल पे थोड़ी मुनाफा वसूली करके चले। और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डिप का वेट करें। लंबी अवधि के निवेशक एसआईपी के रूप में निवेश करते हैं। बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप्स में कि भारी गिरावट आएगी अब सोने और चांदी में, बस अब आ गया है। और ये जो भारी गिरावट है, $2500 से चल रहा है ये डिस्कशन, 2600, 2700, 2800, 3100, $3200 तक पहुंच गया। तो वो भारी गिरावट आने वाली है क्या? आपको क्या लगता है सर? आ
देखिए वीरेंद्र जी, हमने देखा है कि $1600 के आसपास से जब रैली शुरू हुई थी और आज हम $3200 तक आए हैं, मतलब सोने की कीमतें जो है वो लगभग डबल हो गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। भारतीय बाजारों में भी हमने 40,000 के आसपास से रैली की शुरुआत होते हुए देखी थी, अब आज हम 90,000 के आसपास पहुंच गए हैं। और ऐसे में अगर इन लेवल से अगर 5-10% के करेक्शंस भी होते हैं तो उसको हम भारी गिरावट नहीं कहेंगे, वो टेक्निकली एक करेक्शन ही कहेंगे। और जब भी एक हेल्दी जो बुल मार्केट होता है उसमें इस तरह के जो करेक्शन है 5-10% के, वो मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन ही होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रैप नहीं होना चाहिए निवेशकों को, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी नीचे के स्तरों से, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो लगभग $2800 के स्तर से लोग शॉर्ट में ट्रैप हुए हैं। और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 80,000 के स्तर से जो है लोगों की यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ट्रैप हुई है, जो अभी 90,000 91,000 तक हम देख रहे हैं। तो इतना बड़ा लॉस जो है लोग कर चुके हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेपिंग से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, ओवरबॉट जोन में है मार्केट तो टेक्निकली कुछ करेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स है जो सोने को सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे भी पॉजिटिव बने रहेंगे, क्योंकि जो टेरिफ के चलते जो ग्लोबल ट्रेड वॉर की अब शुरुआत हो रही है, तो इसके चलते अनिश्चितता दुनिया भर के देशों में बनी रहेगी। तो अभी हाल फिलहाल में नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी भारी मंदी यहाँ पे सोने की कीमतों में आ जाएगी। मेरा मानना है कि $2940 मजबूत सपोर्ट रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में 87,700 का जो मैंने स्तर बताया वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। तो अगर यहाँ करेक्शन के चलते वो लेवल आते हैं तो फिर ग्रेजुअली वहां पे बाइंग के रूप में एंट्री करना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो फंडामेंटल को देखते हुए कोई बहुत बड़ी भारी गिरावट आ जाएगी ऐसा सीन यहाँ पे सोने में नजर नहीं आता। और सर जियो पॉलिटिकल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे हम लोगों ने देखा रशिया यूक्रेन, अभी वहां पर कोई पीस टॉक्स जैसा जो हुआ था वो तो लगभग नगण्य हो गया, मतलब जिसका कोई असर ही देखने को नहीं मिला। अभी रोजाना ईरान को लेके नई नई वहां पर खबरें आ रही हैं। फिर ताइवान में चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और यूएस ने कहा है कि अगर ताइवान को कुछ होता है तो वो भी वहां पर ताइवान को सपोर्ट करेंगे, ऐसी कल भी न्यूज आई थी। बड़ी एक न्यूज एजेंसी पे मैंने देखी थी। तो ये जियो पॉलिटिकल कितना रोल प्ले अहम कर सकता है, नंबर वन। चलिए पहले जियो पॉलिटिकल की डिस्कशन करेंगे, बाद में यूएस इकोनॉमी पे मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हम यहाँ पे केवल टेरिफ के मद्देनजर बाकी जो फैक्टर्स है उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो काफी बड़ा फैक्टर है सेफ हेवन के रूप में अगर हम देखें सोने को तो। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो कयास लगाए जा रहे थे कि रशिया यूक्रेन के बीच में पीस डील हो जाएगी, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई जो है पॉजिटिव जो है चीज बनती हुई नजर नहीं आई है। और यूएस प्रेसिडेंट लगातार यहाँ पे रशिया और यूक्रेन को वार्न भी कर रहे हैं कि वहां पे डील होना चाहिए, नहीं तो हम जो है उनके ऊपर कड़े कदम उठाएंगे। दूसरा, हम देख रहे हैं कि ईरान को लेकर के यूएस लगातार जो है बयान दे रहा है और वहां पे उनको जो उनका परमाणु प्रोग्राम है उसको रोकने के लिए बार बार बोल रहा है, सैंक्शंस भी लगाए गए हैं। दूसरा, ईरान भी बोल रहा है कि अगर यहाँ पे यूएस की तरफ से अगर कुछ कार्रवाई होती है तो वो रिटेलिएट करेंगे। तो अगर यहाँ पे ईरान के साथ में अगर तनाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से मिडल ईस्ट में फिर एक बार अशांति जो है होती हुई नजर आएगी। और वो ना सिर्फ यहाँ पे सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगी, बल्कि यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक अहम रोल रहेगा। और कहीं ना कहीं जो ट्रेरिफ लगे हैं उसके चलते भी हमारा मानना है कि दुनिया भर के देशों में एक थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित रूप से जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी रहेंगे इस परिदृश्य में और वो कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। और यूएस इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं? मतलब मैं अमेरिकन सिटीजन के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ सर। इन्फ्लेशन या जैसे आज मैं चाइना से आईफोन 1 लाख का मंगा रहा था और अब उसके बाद ऊपर डायरेक्ट 54% टैरिफ लग गया, तो मेरे लिए तो 1,54,000 का हो गया। तो सिर्फ एक चीज की बात नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड के जो कंट्री अमेरिका सामान भेजते हैं उन पे कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 10% ऐसे टैरिफ लगे हैं। तो जो अमेरिकी जनता है उसका क्या हाल होगा, उनको कितना महंगा सामान खरीदना पड़ेगा, और इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है और उसका सोने चांदी पर कैसा असर देखने को मिल सकता है? देखिए, इमीडिएट इम्पैक्ट तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो बेसलाइन टैरिफ है वो 10% है और ऊपर में हम देख रहे हैं कि 56% तक भी जो है टैक्स है। तो निश्चित रूप से जो भी चीज इंपोर्ट होती है यूएस में बाकी देशों से, तो वहां पे उसकी कीमतें जो है बढ़ती हुई नजर आएगी।
यूएस यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए सारी कवायद कर रहा है, लेकिन इमीडिएट वहाँ पे उसका असर देखने को मिलेगा शायद, ऐसा मेरा मानना नहीं है। और उसकी वजह से निश्चित रूप से जो कीमतें हैं, जो सामान वहाँ पे इंपोर्ट होता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी बल्कि जो परचेसिंग पावर है वहाँ की जो जनता की उसको भी कम करेगी। तो एक प्रेशर यूएस की इकोनॉमी में रहेगा निश्चित रूप से। और उसी के चलते हमारा मानना है कि जो डॉलर है यूएस का, वहां पे कमजोरी देखने को मिलेगी दूसरी करेंसी के मुकाबले में। तो डॉलर इंडेक्स में दबाव और बढ़ेगा, और हो सकता है कि हम डॉलर इंडेक्स को यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 96 तक भी आते हुए देखें। यूएस के जो बॉन्ड की दरें हैं वहां पे भी गिरावट आती हुई नजर आएगी। अब इसमें यूएस फेड का जो रोल है वो काफी अहम रहेगा। अगर यहाँ पे यूएस फेड एग्रेसिव जो है रेट कट करता है तो वहां फिर कुछ उनको रियायत जो है मिल सकती है। और अगर यूएस फेड जो है इन्फ्लेशन को देखते हुए ब्याज दरों को ऊपरी लेवल पर बनाए रखता है तो फिर यहाँ पे प्रेशर जो है यूएस की इकोनॉमी में रहेगा। तो उस लिहाज से सोना सेफ हेवन जो है वो बना रहेगा। और डॉलर की जो कमजोरी है वो इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगी। तो निश्चित रूप से यूएस की इकोनॉमी पे जो प्रेशर आएगा उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और क्या चीन 50% से ज्यादा टैरिफ के साथ चुपचाप बैठा रहेगा, या वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेगा, या क्योंकि इंटरनली चीन को अपनी इकोनॉमी से भी जूझ रहा है इंटरनली, और आउटसाइड यूएस का जो टैरिफ लगा है, मतलब दोनों तरफ से उसके ऊपर मार पड़ रही है, तो चीन के पास क्या ऑप्शन है सर? देखिए, चाइना का जहां तक सवाल है तो निश्चित रूप से वहां पे दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक तो चाइना जो है यूएस के अलावा बाकी दुनिया के देशों में जो है उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास करेगा। दूसरा, यहाँ पे करेंसी डीवैल्यूएशन भी एक जो है वो देखने को मिल सकता है चाइना की तरफ से। और तीसरा, जो स्टिमुलस मेजर्स जो है उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे यहाँ पे टैरिफ के अनाउंसमेंट होंगे तो वो स्टिमुलस जो मेजर्स है वो ग्रेजुअली लेंगे वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो निश्चित रूप से चाइना यहाँ पे जो है कदम उठाएगा टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। और चाइना यहाँ पे दुनिया में काफी सारी चीजों का सबसे बड़ा न सिर्फ इंपोर्टर है बल्कि कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। तो उस लिहाज से चाइना का काफी अहम रोल है पूरी दुनिया की इकोनॉमी की, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो निश्चित रूप से वहां पे करेंसी डीवैल्यूएशन और जो स्टिमुलस मेजर्स है वो चाइना की तरफ से आ सकते हैं। युआन अगर डेप्रिशिएट होगा तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा कीमतों पर, लेकिन अगर वहां से स्टिमुलस मेजर्स आते हैं तो वो फिर उस इफेक्ट को नलीफाई भी करता हुआ नजर आएगा। तो अभी काफी सारे घटनाक्रम यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे अगले 2 से 3 महीनों में वीरेन जी। और हमको केवल एक चीज पे नजर नहीं रखना चाहिए, और मल्टीपल फैक्टर्स जो है जो यहाँ सारी चीजों को प्रभावित करेंगे उनके ऊपर हमको नजर जो है रख करके चलना चाहिए। और आखिरी सवाल सर, चांदी क्या कैसे देख रहे हैं आप? चांदी में आज जो है गिरावट देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं वो जो गिरावट है, तो क्या आपको मेक और ब्रेक लेवल लगते हैं चांदी में? चांदी में साफ तौर पे जो आज गिरावट देखने को मिल रही है उसमें मुख्य वजह जो चाइना के ऊपर टैरिफ अनाउंस किया है यूएस ने। और चाइना यहाँ पे एक बड़ा जो है इंडस्ट्रियल, हम कह सकते हैं कि यूजर है इंडस्ट्रियल मेटल का। और हम देखें तो बाकी जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और उसी का असर चांदी पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है। चांदी में मेरा मानना है कि फिलहाल यहाँ पे $32.40 जो है वो मई वायदा के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। उस लिहाज से अगर हम यहाँ पे जो है एमसीएक्स पे कीमतों की बात करें तो 95,000 के अराउंड जो है वो एक मेक और ब्रेक लेवल जो है हम कह सकते हैं कि उस पर नजर रख करके चलना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर चांदी की कीमतों में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस अनाउंसमेंट्स है वो आते हुए नजर आएंगे, और वो यहाँ पे चांदी के साथ साथ बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स है उनको भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। ट्रेडर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए। निवेशकों को यहाँ पे जो भी गिरावट आ रही है उसमें पहले भी हम कहते आए हैं कि गिरावट जो है वो निवेश की अपॉर्चुनिटी रहती है, तो एसआईपी के रूप में निवेश करते रहे। आगे यहाँ पे जैसे जैसे जो अनाउंसमेंट आएंगे स्टिमुलस को लेकर के तो वो कीमतों को सपोर्ट करेंगे और फिर एक अच्छी रैली हम यहाँ बनते हुए देखेंगे। दूसरा, यूएस भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है, और ऐसे में अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में सुधार आता है तो वहां से भी चांदी की कीमतों में सपोर्ट रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन वो वाली स्टोरी है। थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे छोटी अवधि में रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि के जो फंडामेंटल है चांदी के वो अभी भी पॉजिटिव नजर आते
तो मनोज जी, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में वहां पर काफी टाइम लगता है, मतलब आज अगर आप किसी कंट्री के साथ एमओयू करते हैं, देन वहां पे जमीन, फिर फैक्ट्री लगाना, और ये एक लंबे, जिसको कह सकते हैं आप 2 3 4 साल, कोई मेगा फैक्ट्री लगा रहा है वहां पे, कोई मेगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है, तो 2 3 साल से पहले तो वो बनने से रही। और वो जो इफेक्ट है उस मैन्युफैक्चरिंग का 2 या 3 साल बाद देखने को मिलेगा यूएस में। जब तक यूएस में हाई टैरिफ तक, जो हाई टैरिफ लगा हुआ है, उस महंगाई के साथ ही अमेरिकी नागरिकों को जीना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप कोई जाते जाते डिस्क्लेमर देंगे सर? हाँ बिल्कुल, सोने और चांदी के ऊपर फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है, समय समय पर हमारी रिकमेंडेशन रहती है। और साथ ही एक बात और ये कहना चाहूंगा कि अभी ये काफी अनिश्चितता वाला समय है, और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे मार्केट में रहेगी। तो जो भी ट्रेडर या निवेशक व्यापार कर रहे हैं, स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहने वाली थैंक यू सो मच मनोज जी, आज आपने जो है हमें कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। है।